भोजपुरी की दुनिया में एक और फिल्म जुड़ने जा रही है। जहां सलमान खान की एक था टाइगर रिलीज हुई, वही भोजपुरी में बिहारी टाइगर आने वाली है। यह फिल्म एक क्रिमिनल से जुड़ी कहानियों पर आधारित है। इस फिल्म में विनय आनंद एक जाबाज पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं। ए खान और समायल नामक दो निर्देशक इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं। आज एक सैड गाना हो रहा है कि सैड गाने की शूटिंग चल रही है, जिसमें मैं अपनी हीरोइन को याद कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कैरेक्टर जो है वो बहुत ही कड़क है, बहुत डिसिप्लिन वाला इंस्पेक्टर है। तो उसके इमोशंस की भी एक उसका बॉर्डर है इमोशंस का। तो कैरेक्टर ऐसा है कि वो दर्द भी होता है तो वो उसे खुद ही स्वीकार रखता है, सबको बताता नहीं है। और बिहारी टाइगर में जब कॉप की भूमिका निभा रहा हूँ तो बिहारी टाइगर के रूप में आप लोगों के सामने पर्दे पे दिखाई दूंगा। और कैरेक्टर ऐसा है कि जो चीज़ के पीछे पड़ जाता है उसके पीछे नहा धो के पड़ जाता है। मतलब एकदम कड़क इंस्पेक्टर है, किसी के बहकावे में नहीं आता, किसी से रिश्वत तो दूर की बात है, रिश्वत लेने वालों को भी नहीं छोड़ता। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा ही बिहारी टाइगर आज पूरे देश में चाहिए, जो क्राइम और रिश्वतखोरी और इस सारी चीज़ों को ख़त्म करे। तो आपको एक नया विनय आनंद एज बिहारी टाइगर देखने मिलेगा। कल्पना जी हैं, बहुत सारी फिल्में आप कल्पना जी के साथ कर चुके हैं, रिलीज हाँ हो चुकी है। जी। अभी इस बार नया खास क्या हो रहा है कल्पना जी के साथ? कल्पना शाह एक मेहनती हीरोइन है, अच्छी हीरोइन है, अच्छा काम करती हैं। कल्पना शाह के साथ मेरी दबंग दमाद आप लोगों ने देखी, और गुलाब थिएटर आने वाली भविष्य में, और फिर बिहारी टाइगर आएगी। और भगवान करे कि ऐसा कुछ आगे चीज़ें बने कि मैं और कल्पना और काम करें। कल्पना शाह अच्छी मेहनत करती हैं, बहुत डिसिप्लिन है उनके अंदर, जीवन में भी बहुत डिसिप्लिन में रहती हैं, तंग नहीं करती हैं, बकवास नहीं करती हैं किसी से, एटीट्यूड नहीं है उनके अंदर। फिल्म के कैरेक्टर का क्या नाम है इसमें? अभिनव सिंह। अभिनव सिंह का यही है किरदार कि वो इंस्पेक्टर है और बुरे लोगों को पटक पटक के मारता है और बुराई को जड़ से ख़त्म करना चाहता है, और अपने बिहार को सुंदर बिहार बनाने की उसकी कामना है। तो एक मैसेज जा रहा है अच्छा सा। हालांकि हमारा बिहार बहुत सुधर चुका है और सबसे आगे ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक कहानी है, सिनेमा है कि भाई बिहार का टाइगर कैसा होना चाहिए। तो सिनेमा देखिए। इस फिल्म की प्लानिंग कब तक रिलीज करने की? ये फिल्म जो हम लोगों ने प्लान की हुई है, ये मार्च में रिलीज़ करने की है। बाकी ऊपर वाले की प्लानिंग तो वही जानते हैं। और कौन कौन सी आने वाली फिल्म आपकी इस साल? मेरी आने वाली फिल्म है लक्ष्मण रेखा, मंगल फेरा, खूनी दंगल, दामाद चाई फोकट में, गुलाब थिएटर, तुलसी बिन सूना आंगनवा, बिहारी टाइगर और बिहारी रिक्शा वाला। आज के बहुत सारे दर्शक आपकी फिल्में देख रहे हैं, आप उन दर्शकों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम हाथ जोड़ के रउआ सबसे प्रार्थना करतानी कि रउआ सब, हम बहुत खुश बानी कि हमरा के रउआ लोग के छत्र छाया के नीचे काम करके हमके बहुत आनंद मिलता। और हम पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के का बोली कि हम जितना थैंक्स करी वो कम है कि रउआ सब हमरा के इतना सारा काम दिले बानी कि हमरा के इतना सारा काम मिलता। आज के ज़माने में ये हाल है कि भैया बहुत अच्छा कलाकार घर में सो रहा है चादर ओढ़ के, और विनय आनंद को लोग काम दे रहे हैं। बस ऐसे ही काम देते रहिए और मैं ईमानदारी से काम करूंगा, बस यही कहूँगा। सर, इस फिल्म में अगर कोई आपका एक डायलॉग हो प्लीज उसका बोलना चाहेंगे दर्शकों के लिए? अभी जस्ट शुरू हुई है, गाना शुरू हुआ है, और अभी हम लोग डायलॉग्स पे भी बैठे हुए हैं कि कुछ ऐसा हार्ड हिटिंग हम डायलॉग बनाएंगे। तो अभी सब प्लानिंग में है, तो अभी कुछ रिवील करना मुश्किल होगा। एडजस्टमेंट की बात होती है, एडजस्टमेंट की बात होती है हम लोगों का। एक्चुअली क्या है कि जो कहानी स्टोरी का जो थीम है ना, वो मैंने सोचा था, मतलब मेरी सोच थी। बेसिकली श्यामल जी राइटर,
तो हम लोगों ने क्या किया कि बोले चलो ठीक है, मिलके स्टोरी डेवलप करते हैं, और साथ में जब स्टोरी राइटर साथ में रहेंगे तो फिल्म को डायरेक्ट करने में सारी चीज़ ईजी होता है, आसानी होती है, इसलिए बोला चलो साथ में मिलके करते हैं। बिहारी टाइगर ये कैसे बेहतरीन दिमाग में आया, किस तरह आपने काम को बढ़ाया, क्या चीज़ें उसमें? नहीं, इसमें क्या है ना सर कि जो बेसिकली आज चल रहा है, इसमें दो दो चीज़ें साथ में चलती हैं। जैसा कि हीरो इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, वो जिस जगह पे जाता है वहाँ पारस पहलवान और ये अनोखे लाल नेता, इन लोगों का पूरा ये मतलब आतंक है, और यहाँ उनका पूरा सिस्टम उनके हाथ में है, सारे गलत काम करते हैं। तो उसी बीच हीरो की एंट्री होती है, तो वो उनका जो भी गलत काम है, जो भी गलत धंधे हैं उनके, उस सब में इंटरफेयर करता है, सबको बंद करवाता है। इसी बीच क्या होता है, इसी उनके एक आदमी को उनका एक आदमी जो है शूटर रहता है, बबलू तिवारी, वो पकड़ा जाता है लड़की की बहादुरी से। वो प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन अचानक वो पकड़ा जाता है, एक्सीडेंटली बोल सकते हैं हम। तो उसके बाद वो क्या होता है कि अब विलेन की जो पारस पहलवान हैं, अनोखे लाल हैं, उनकी नज़र में वो लड़की भी आ जाती है कि साला इसकी वजह से हम लोग जो है परेशानी में आए, इतना बड़ा हमारा इतना खास आदमी पकड़ा गया। और फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके उसके भाई को मार देते हैं, बाप को मार देते हैं। बाद में लड़की अपना जान बचा के भागती है जंग, तो वहाँ पे एक सुल्तान अंसारी का ग्रुप मिलता है, तो वो लोग जो है इनको बचा लेते हैं, क्रॉस फायरिंग होती है, वो सब उसकी ग्रुप में शामिल है, क्रिमिनल बन जाती है। फिर एक तरफ ये इंस्पेक्टर कानून का रक्षक, एक तरफ वो कानून के दुश्मन। हाँ, तो फिर इस तरह से चलता है। लास्ट में अभी ये सारे लोग मारे जाते हैं। हीरो को पुलिस वाला इसलिए बनाया कि आसान काम हो जाए, मारने पीटने में, बदमाशों को पकड़ लेने में। ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, अपराध को आज जो स्थिति है, अपराध को कम करने के लिए अब कहीं न कहीं सारे लोग ये सबको मानना है पड़ेगा कि कानून व्यवस्था से ही अपराध पे कंट्रोल किया जा सकता है, सबसे पहली चीज़। बाकी सारे लोगों का सामंजस्य चाहिए, सबको सबका ये चाहिए, अपना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हाँ हम अपना कानून व्यवस्था को, शांति को बनाए रखें। लेकिन कानून जो है मस्ट, संविधान मस्ट। मगर पर्दे के पीछे सच्चाई तो ये है कि कानून व्यवस्था के लोग ही इन्वॉल्वमेंट सारे गलत काम हैं। अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार सब ये लोग करवाते हैं। हाँ ठीक जब है। केस बनता है तो ये लोग छुड़वा भी देते हैं। सारा कारोबार तो इन्हीं की वजह से चल रहा है। वो दिखाया आपने फिल्म में, हाँ, वो सब सारी चीज़ें जो भी हैं। उनके पर्दे में जो लोग हैं, हाँ, हमारा वो नेता अनोखे लाल कैरेक्टर ऐसा ही है, सामने से बोलता है मतदाता हमारा भाग्य विधाता, लेकिन वो बाद में क्या है, उस मतदाता को यूज करें चूसने के लिए, वो उसका सेंस वही होता है कि मतदाता हमारा भाग्य विधाता, इसलिए कि हम उसका यूज करते हैं, हम उसको चूसते हैं, शोषण करते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, मनोरंजन के लिए आपने क्या क्या डाला? रोमांटिक गाने हमारे ये हम बोलेंगे कि बहुत ही प्यारे गाने हैं, जो कि सारे अच्छे सिंगर्स हमारे उदित जी, अलका याग्निक जी, खुशबू जैन, अपने भोजपुरी की टॉप सिंगर कल्पना जी और इंदु सोनाली, इन लोगों ने गाए अच्छे गाने। और ये गानों के अलावा और कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो दर्शकों के लिए आपने हाँ, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि खास करके क्या होता है कि जो औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको लोग बोलते हैं कि अबला है, ये कुछ हमने उस पार्ट को ना लेडीज मजबूत दिखाया है कि अगर वो अपने आप पे आ जाए ना तो क्या नहीं कर सकते हैं जी, क्या नहीं कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें से। सर कोई ना कोई पिक्चर से कोई ना कोई मतलब इंसान को सीख मिलती है, इस हाँ। पिक्चर से लोगों को क्या सीख मिली? बहुत सारी सीखें। देखिए क्या है कि पहली चीज़ तो अपना जो होता है ना कि अपना फ़र्ज जो होता है ना, वो सबसे मस्ट हो गया कि हमको अपने फ़र्ज को किस तरह से पूरा, जहाँ की हीरो का बाप भी आके बोलता है कि चूँकि वो भी पहले करप्ट रह चुका है, बोलता है कि बेटा ऐसा है कि मिल मिला के रहो, फालतू लफड़ाबाजी मत करो, कुछ इससे होने वाला नहीं है। मिल मिला के रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नाम पैसा शोहरत सब कमाओगे। लेकिन वो नहीं मानता, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, बोलता नहीं हमारे लिए कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चीज़ है। सर तो पिक्चर के लोकेशन कहाँ के लिए गए? हम अपना ये मड में कर रहे हैं, भसीन नेस्ट हो गया, और उधर तुलसी विहार विलेज कर रहे हैं, सुरभि फार्म हाउस में कर रहे हैं, और वो पेन अपना पनवेल के पास में पेन है, पेन जगह, वहाँ पे भी कर रहे हैं। इस तरह से दो जन मिल के म्यूजिक दे सकते हैं तो डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते। तो हम भोजपुरी में हम और समीर जी, हम दोनों जन ने मिल करके एक साथ में मिल करके प्रयास करना चाहा, हम दोनों डायरेक्शन साथ में मिल के करते हैं, लेखन निर्देशन दोनों जन साथ में कर रहे हैं। सर इस बिहारी टाइगर की मूवी के हमें कुछ बारे में उसका बताइए।
बिहारी टाइगर एक ऐसे जाबाज पुलिस वाले की कहानी है जिसका पिता एक समय का बहुत भ्रष्ट आदमी था, लेकिन वो अपने पिता का प्रायश्चित करने के लिए, गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए वो ऐसा जाबाज पुलिस वाला बनता है कि सच्चाई के लिए लड़ता है। और इस सच्चाई में उसके साथ घटनाएं घटती हैं, प्रेमिका उसकी दूर हो जाती है, कई मुसीबतें उस पर आती हैं, लेकिन सबको पार करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचता है। ये इस कहानी का सारांश है। सर ये पूरी पिक्चर में पूरी क्रिमिनल की स्टोरी है या कुछ इसमें रोमांटिक सीन? नहीं, बिल्कुल ये क्रिमिनल की ही नहीं है, इसमें रोमांटिक भी है, प्रेम है, कॉमेडी है, इसके साथ साथ एक्शन है, सब कुछ है। इस पिक्चर में कैरेक्टर कौन कौन से हैं, किसके किसके का नाम बताइएगा? कैरेक्टर विनय आनंद हैं, हमारे कल्पना शाह हैं, इनके साथ साथ सुशील सिंह जी हैं और जय तिलक जी भोजपुरी में अरसे बाद काम कर रहे हैं, अनूप अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, इस फिल्म में रोल कर रहे हैं, आनंद मोहन जी हैं। मतलब भोजपुरी के जो कैरेक्टर आर्टिस्ट या कहिए आर्टिस्ट जो टॉप लेवल के हमारे साथ जुड़े हुए इस फिल्म में। सर जैसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी कांड जो हमारे समाज में हकीकत को यह पिक्चर में दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आज वास्तव में जो वास्तविक जीवन में जो चल रहा है, जो सारी प्रशासन कहिए, व्यवस्था कहिए, सारी जो भ्रष्ट हो चुकी है, उसको एक आईना दिखाने का प्रयास हमारी कहानी में है। सर इस पिक्चर का लोकेशन कहाँ कहाँ के लिए गए हैं? लोकेशन तो मुंबई के अच्छे से अच्छे लोकेशन पे हम शूट कर रहे हैं, जो बंगले हैं, गांव के सीन हैं, इसके साथ साथ पनवेल में भी, पेड़ में भी, यहाँ तक हम शूट कर रहे हैं इस पिक्चर पे। सर इस बिहारी टाइगर नाम रखने का मेन उद्देश्य क्या है? एक ऐसे मतलब शेरदिल इंस्पेक्टर की कहानी थी जो टाइगर की तरह जीता है और टाइगर की तरह ही लड़ता है अपने जीवन में। इस तरह से हमें टाइगर एक नाम अच्छा लगे, नहीं इस कहानी के साथ टाइगर न्याय कर सकता है, हमने इसका बिहारी टाइगर नाम रखा। सर कोई ना कोई पिक्चर से कोई ना इंसान कुछ सीखता है, इस बिहारी टाइगर से मतलब हम आम जनता इससे क्या सीख पाएगी? हाँ बस यही कि कभी किसी अन्याय अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए, चाहे कोई भी हम, चाहे कहीं भी हों, किसी भी जगह बैठे क्यों ना हो, खड़े हों, हमें अन्याय से लड़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। डायरेक्शन अच्छी तरह से डायरेक्शन किया जाएगा इसका। सारी चीज़ों का इस्तेमाल, जो भी डायरेक्टर आज भोजपुरी सिनेमा में जो मनोरंजन के जो भी दिया जा रहा है, किया जा रहा है, सारा इस्तेमाल हम इसमें डायरेक्शन में हम शामिल करेंगे, सब कुछ लेंगे। संदेश यही है कि फ़र्ज सबसे ऊपर होता है, इसके आगे प्यार